हाय गाइस, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लूप्स देखे थे। ठीक है, हम लोगों ने लूप्स की वर्किंग समझी थी। ठीक है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप सब देखे थे। और उसके अलावा हम लोगों ने क्वेश्चंस करे थे उनके ऊपर। ठीक है, वो भाई बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे। ठीक है, जैसे आपको कोई सीक्वेंस प्रिंट करना हो, ठीक है, या सम ऑफ डिजिट्स था, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर था। ठीक है, नंबर को उल्टा करना भी मैंने बताया था आपको, पैलिंड्रोम वगैरह चेक करना। ठीक है, फिर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वगैरह था, बाकी कई सारी चीजें थी। ठीक है, तो वो तो हमारे काफी बेसिक क्वेश्चंस थे, राइट। अब अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको मैथ फंक्शंस और स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि मैं इन सब के क्वेश्चन आपको लूप्स के बाद कराऊंगा, लूप्स पढ़ाने के बाद। ठीक है, वो इसलिए थे क्योंकि उनमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं जनरली उनमें लूप्स का यूज होता है। ठीक है, तो मैंने कहा था जितने भी वो सारी चीजें हैं वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, जब लूप्स पढ़ा लूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको उसी मैथमेटिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो मैथ फंक्शंस तो हम देख लेते हैं। ठीक है, और वो बहुत डायरेक्ट थे, जैसे कि एबीएस, मैक्स, मिन, लॉग हो गया आपका, या कि वो सारे हो गए। ठीक है, वो सारे रैंडम वगैरह, वो सारे बहुत डायरेक्ट थे। ठीक है, तो उन सब का यूज मैंने आपको वहीं पे बता दिया था, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। वही जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स वगैरह फाइंड करना होता था, या रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं, वो सारा उसमें मैंने आपको दिखा दिया था। ठीक है, ये जो इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो उस पे हैं जो मैथमेटिक्स मैंने आपको उसके पहले पढ़ाई थी। ठीक है, उस पे भी जैसे कि एच सी एफ एलसीएम हो गया, प्राइम नंबर क्या होता है वो हो गया, राइट। उन सब पे क्वेश्चंस करेंगे। प्लस जो मैंने आपको स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़ाए थे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो उनपे भी मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन डायरेक्टली क्या करता है, स्ट्रिंग फंक्शन सारे क्या क्या डायरेक्टली करते हैं, उनका एक साथ यूज नहीं किया था मैंने, किसी क्वेश्चन में नहीं किया था, कोई क्वेश्चन नहीं कराया था आपको। तो इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, जो कि स्ट्रिंग्स के ऊपर जनरली बनते हैं। ठीक है, जिनमें स्ट्रिंग फंक्शंस यूज होते हैं। ठीक है, लूप्स वगैरह सब यूज होते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ देख भी सकते हैं, बहुत ऐसा नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, सारे बहुत डायरेक्ट वाले हैं। ठीक है, बहुत आराम से हो जाएंगे। और स्ट्रिंग्स वाले भी, अगर आपको स्ट्रिंग फंक्शंस की वर्किंग आती है, जो जो मैंने आपको बताए थे, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। ये पढ़ने में मुश्किल लगेंगे आपको कि भाई हमको क्या क्या करना है, मतलब। ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी, बट अगर आपको स्ट्रिंग फंक्शंस याद है तो आपको सब समझ में आ जाएगा क्या करना है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n एंड प्रिंट सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है, अब ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब सीधा आपको पता है कि एक लूप लगाने से हो जाएगा। ठीक है, बट इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, तो उसके हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, लूप लगा दूँ। ठीक है, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, सॉरी, i प्लस प्लस, एंड अब इधर मैं एक वेरिएबल वेरिएबल बना लूंगा मैं, सम का। ठीक है, उसमें मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, राइट। और अभी मैं ले लेता हूँ सम को 0। तो अब मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था इसका। ठीक है, अगर आपको याद हो, n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। ठीक है, अगर आपको सम ऑफ नंबर्स लेना है फ्रॉम 1 to n। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप हटा देते हैं, राइट। अब इसमें मैं लिख देता हूँ n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ठीक है, तो पहली चीज जो है कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, जरूरत नहीं लगाने की, मतलब मैं, जरूरत नहीं कि पहले मल्टीप्लिकेशन हो इसलिए मैं ब्रैकेट लगाऊं, कि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रेसिडेंस सेम होती है, पहले मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा फिर ही डिवीजन होगा, तो मैं इसको ऐसे छोड़ सकता हूँ, राइट। बट अब आप लोग एक चीज पूछोगे कि यहाँ पे मैंने पॉइंट टू क्यों नहीं लिख, पॉइंट सॉरी पॉइंट जीरो क्यों नहीं किया यहाँ पे ऐसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी इंटीजर हो लेफ्ट में, इंटीजर हो राइट में, तो पॉइंट जीरो कर देना। तो बात ये है, या तो n या n प्लस वन, ठीक है, वो इवन होगा ही, तो ये जो पूरा चीज है, ये जो है ये टू से डिविजिबल हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो हमें कोई ऐसे डेसिमल पार्ट का लॉस नहीं होगा हमारा, राइट। तो इसलिए हमने ऐसा लिखा था, पॉइंट जीरो वगैरह नहीं लिखा। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। 4 तक चलाते हैं, 10 सही आ रहा है। अब इससे मैं आपको एक और अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ, जो कि मैंने लिखा नहीं बट ऐसे बताता हूँ। अगर मैंने आपको ऐसे कुछ कहा कि मुझे चाहिए सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम सपोज 54 टू सपोज 89, तो भाई आपको जो है थोड़ा अजीब लगेगा कि हाँ चलो ये तो मतलब हमको अलग से ऐसे दिया, 54 से स्टार्टिंग है, 89 तक का सम लेना है। ठीक है, तो उसके लिए आप सोचेंगे चलो लूप लगा दो, 54 से 89 लूप लगा दो। ठीक है, उससे एक और अच्छा तरीका है, जो थोड़ा डायरेक्ट तरीका है, कि देखिए मैं आपको क्या कहा है, 54 से 89 चाहिए, तो आप एक काम ये करिए कि 1 से लेके 89 तक का सम ले लीजिए, और फिर उससे माइनस कर लीजिए क्या, 1 से लेके 59 53 तक का सम।
अगर आपको 54 से 89 चाहिए तो 1 से लेके 89 तक का सम लीजिए और 1 से लेके 53 तक का सम जो है माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 54 से 89 तक का सम, राइट। और ये मैंने नीचे लिखा है ये आपको निकालना आता है, 1 से 89, 1 से 53, ये फॉर्मूला डालिए बन जाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड फाइंड इट्स फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है मैंने आपको बताया था, एक और बार बता देता हूँ। जैसे मेरे पास कोई नंबर है, यहाँ पे मैंने n इनपुट ले लिया, ठीक है। मान लीजिए n है आपका 5, तो मुझे चाहिए 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। मतलब 1 से लेके 5 तक के जो नंबर है उन सबका एक साथ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। लास्ट वाला जो हमने किया था ना अभी, वो सम के लिए किया था। अब हमको चाहिए मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसी को कहते हैं फैक्टोरियल, और वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, 5 फैक्टोरियल, ऐसे 5 और एक्सक्लेमेशन मार्क। 5 के बाद जब एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं मतलब होता है कि 5 का फैक्टोरियल। तो ये जो पूरा है ये चीज, ठीक है, इसका वैल्यू आपका हो जाता है 120। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लो तो 120 होता है, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं दिखाऊंगा। जैसे मैंने कोई वेरिएबल ले लिया फैक्ट, ठीक है, फैक्ट इनटू आपका आई, राइट, और उसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपको ऐसी लूप लगाना पड़ता है फैक्टोरियल के लिए, जैसे ठीक है सम के लिए था वैसा यहाँ पे नहीं होता है। तो अब एक चीज ये देखते हैं कि हम लोग फैक्ट को इनिशियलाइज किससे करेंगे। अगर हम लोग ने जीरो से कर दिया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। वो क्यों होगी? क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो जो है यहाँ पे आपका सम नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो जीरो से वन मल्टीप्लाई होगा, आंसर जीरो आएगा। फिर जीरो इंटू टू, जब आई टू बनेगा, थ्री बनेगा, तो जीरो इंटू टू, जीरो इंटू थ्री, जीरो इंटू फोर, ठीक है। तो सारे जो है आपके जीरो बन जाएंगे, ठीक है। तो आपका फैक्टोरियल एन में हमेशा जीरो ही आएगा। तो आपको इसको करना पड़ेगा क्या, वन। वन सही रहेगा, क्योंकि वन से जब भी कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है वो वही नंबर होता है। जैसे वन इंटू वन वन होगा, वन इंटू टू टू, वन इंटू थ्री थ्री, ठीक है। तो आपका जो है आई जब मल्टीप्लाई होता रहेगा, ठीक है, तो वन हुआ, फिर टू हुआ, फिर थ्री हुआ, तो वो बनेगा सिक्स। फिर सिक्स इंटू फोर होगा तो 24, 24 इंटू फाइव होगा तो 120, राइट। फाइव का 120 आता है, ठीक है। किसी का भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। टेन का देख सकते हैं उसका कितना, 36288 समथिंग, हाँ आता है, ठीक है, ये आता है आपका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द स्टार्टिंग टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड फाइंड द nth टर्म एंड सम टिल n नंबर्स, ठीक है। ये तो बस कुछ है नहीं, मैं आपको बस फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा इन दोनों के कि कैसे आपका आंसर आता है, मतलब वो सब, ठीक है। बाकी कोई ऐसा कुछ खास नहीं है, फॉर्मूले ही थे बेसिकली जो मैंने आपको कराए थे, ठीक है, उन्हीं को दिखाता हूँ। सो मैं ले लेता हूँ स्टार्टिंग जो टर्म है वो ऐसे ले लेता हूँ, राइट। और कॉमन डिफरेंस एक वेरिएबल डी में ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो है आपके डबल भी हो सकते हैं, ये डेसिमल भी हो सकता है 0.5 से बढ़ रहा हो, स्टार्टिंग टर्म आपका कुछ और हो 0.3 वगैरह, बट मैंने यहाँ पे ले लिया है INT, ठीक है। डबल वगैरह लेना होगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूले में कहाँ चेंज करना है। और अच्छा nth टर्म प्रिंट करना है तो n भी चाहिए होगा, nth टर्म बताना है और सम टिल n नंबर टर्म्स बताना है, ठीक है। हाँ, तो हमें ये सब मिल गया, राइट। अब जो है हम लोग इसका, सॉरी, एक वेरिएबल बना लेते हैं nth टर्म का, ठीक है। तो nth टर्म का, ठीक है, ये nth नाम है वेरिएबल का। इसमें हम लोग स्टोर करेंगे nth टर्म। उसका मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, सिंपल, ये फॉर्मूला होता है, राइट। सम टिल n नंबर्स का मैंने आपको बताया था क्या होता है, वो होता है आपको मैंने बताया था n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, राइट। तो अब यहाँ पे मैं करूंगा, तब इसको प्रिंट कर देते हैं। आई थिंक आपको फॉर्मूले याद ही होंगे जो मैंने आपको बताया था ना, ये सारे nth टर्म का और सम का। ये जो है nth टर्म है nth सम टिल n टर्म्स ऑफ द सम वेरिएबल, राइट। अब मैं इसको करता हूँ प्रिंट। तो मुझे मान लीजिए फिफ्थ टर्म चाहिए, पहले n है, फिर a है, स्टार्टिंग वन है, कॉमन डिफरेंस आपके थ्री है, तो आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं nth टर्म यानी फिफ्थ टर्म जो है आपका, वो आपका क्या आएगा, 13 आएगा। क्यों? वन होगा, फिर अगला थ्री प्लस थ्री होगा यानी कि फोर होगा, फिर प्लस थ्री सेवन, फिर 10 13, सबका सम लेंगे तो 35, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका ये, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द स्टार्टिंग टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड फाइंड द nth टर्म एंड सम टिल n नंबर्स, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जीपी का कैलकुलेट करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में ए ही रख लेता हूँ, रेशियो को मैं आर कर देता हूँ, विच स्टैंड्स फॉर कॉमन रेशियो। अब जो आपका nth टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा आपका a
मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, आर रेस टू एन माइनस वन। अब देखिए, आर रेस टू एन माइनस वन करना है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मैथ डॉट पी डब्ल्यू आर कॉमा एन माइनस वन। बट इसमें मैंने आपको बताया था मैथ डॉट पी डब्ल्यू जो होता है वो आपका डबल रिटर्न करता है। अब आप इसको डबल करेंगे, फिर ये मल्टीप्लाई होगा ए से तो डबल ही बनेगा। बट इसमें जब जाएगा देखिएगा आईएनटी तो आपको एरर दे देगा कि कुछ लॉस ऑफ प्रिसिशन है, तो इसको आप टाइपकास्ट कर दीजिए। आपको पता है कि अगर ए आपका आपका आर आईएनटी है, एन माइनस वन आपका आईएनटी है, तो रिजल्ट डेसिमल आएगा नहीं। तो आप ऐसे उसको टाइपकास्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सम के लिए आप क्या कर सकते हैं, सम के लिए फॉर्मूला था ए मल्टीप्लाइड बाय आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। अब प्रिंट कर देते हैं। अब इसको करते हैं, मैं वही ले लेता हूँ जैसे कि, अच्छा ले लेता हूँ मैं जैसे फिफ्थ टर्म, उसके बाद आपका टू ले लेता हूँ, और फिर मैं ले लेता हूँ रेशियो जो है आपका, मान लीजिए टू ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो समझ सकते हैं जैसे कि ए, ठीक है, टू है, आर टू है, तो टू इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, टू रेस टू फाइव माइनस वन इज फोर, तो टू इंटू टू रेस टू फोर विच इज टू रेस टू फाइव इज 32, और सबका सम लेंगे तो 62 आपका आ ही जाएगा, ठीक है। आप करके देख सकते हैं कैलकुलेट, 62 आएगा आपका, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। तो इसका भी मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, ठीक है, बस वही दिखाऊंगा, ठीक है। तो मुझे बेसिकली ये कोएफिशिएंट्स चाहिए होते हैं जो होते हैं ना 3, 9 और 6, ये जो ए बी सी होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, उस फॉर्मूला टाइप के होते हैं ना। तो मुझे यही 3, 9 और 6 चाहिए थे उस फॉर्मूले में डालने के लिए, ठीक है। तो ये जो आपके डबल भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं 3.5 दे दूं, 9.2 कुछ भी दे सकता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको डबल ही ले लिया, ठीक है। अब पहले रूट की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी यही माइनस बी, यूनरी ऑपरेटर माइनस से हो जाएगा, ठीक है। माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम यूज करेंगे ये मैथ डॉट एस क्यू आर टी, मैंने बताया था ना, इसके अंदर जो भी होगा उसका स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ आपका वही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये हो जाएगा बी। अब स्क्वायर के लिए आप मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू बी कॉमा टू लिखें, सच्चा भाई बी इंटू बी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, सेम ही चीज है ना। बी इंटू बी माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, राइट। तो ये आपका पूरा आ जाएगा, स्क्वायर रूट होकर माइनस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, फिर डिवाइड बाय टू इंटू ए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लोग मिस कर देते हैं, लोग ऐसे लिख देते हैं इसको मल्टीप्लाइड सॉरी डिवाइड बाय टू इंटू ए, बट ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये जो है क्या करेगा, टू से डिवाइड करेगा, फिर उस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा इसे, मतलब कि ए, ये इसमें ऐसा कुछ बनेगा कि ए आपका ऊपर है, न्यूमरेटर में है, नीचे नहीं है। तो उसके लिए आपको यहाँ ब्रैकेट ये करना पड़ेगा, ब्रैकेट यहाँ डालना पड़ेगा कि पहले टू से मल्टीप्लाई हो, मतलब इसका ये मतलब हो कि नीचे है डिनोमिनेटर में, फिर जो पूरा न्यूमरेटर है फिर डिनोमिनेटर है वो दोनों मतलब डिवाइड हो। समझे ना क्या कह रहा हूँ, राइट। तो अभी आपका पहला रूट है, दूसरा रूट भी ऐसे ही होगा, माइनस बी, अच्छा प्लस था, सॉरी सॉरी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था यहाँ पे, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इसी होता है, राइट, हाँ तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। तो अब दूसरा रूट देखते हैं, आर टू हो जाएगा आपका यहाँ पे, सॉरी आर टू हो जाएगा, उसके लिए आपका हो जाएगा माइनस, राइट। ये नंबर्स मैंने ऐसे ही यूज किए ताकि इनका एक अच्छा सा आए, मतलब रूट इंटीजर या डेसिमल कुछ अच्छा आए, मुझे याद नहीं है बट मैं करके देख लेता हूँ। अब इसको रन करके देखते हैं। इनपुट, अच्छा मैंने दिया था ना, हाँ थ्री माइनस नाइन और सिक्स, हाँ तो टू और वन हमारा रूट आ रहा है, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n एंड फाइंड ऑल फैक्टर्स स्लैश डिवाइजर्स ऑफ n। फैक्टर्स स्लैश डिवाइजर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो n को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं करूँ आपको दिखाऊं, मतलब 20 डिवाइसेस क्या है, 20 डिवाइसेस वो हैं जो 20 को डिवाइड कर पाए, राइट। तो अब आप एक चीज तो समझ सकते हैं कि 20 को कोई नंबर अगर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो 20 से कम ही होगा, 20 से ऊपर थोड़ा कोई नंबर होगा जो 20 को डिवाइड करे, ठीक है, 20 तक ही होंगे ऑफ कोर्स। तो जैसे कि आपका हो गया वन, 20 को डिवाइड करता है, टू हो गया, डिवाइड करता है मतलब रिमाइंडर ना छोड़े, ठीक है, ये सब तो समझते होंगे मैथ से सिंपल। तो वन टू, फिर आपका थ्री नहीं होता है, ठीक है, फोर हो गया, फाइव हो गया, फिर कोई नहीं होगा, फिर आपका टेन होगा सीधा।
और फिर 20 होगा। लूप में हम लोग वही काम करेंगे, 1 से लेके आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n कर देंगे, राइट। और हमारा 1 से लेके n तक आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रिंट आई इफ n इज डिविजिबल बाय i। यही मतलब है ना फैक्टर या डिवाइसर का, ठीक है। फैक्टर या डिवाइसर सेम चीज है भाई। तो वी हैव टू प्रिंट i इफ n इज डिविजिबल बाय i। n मॉड्यूलस i इज इक्वल टू 0 चेक कर लेते हैं। क्यों? n मॉड्यूलस i है क्या? n मॉड्यूलस i रिमाइंडर देता है व्हेन n इज डिवाइडेड बाय i, ठीक है। जब n को डिवाइड करेंगे i से, जो रिमाइंडर आएगा ये वो देगा। अगर वो रिमाइंडर 0 है तो मतलब वो डिवाइड हो रहा है, अच्छे से इवनली डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है? और यहाँ पे मैं एक ही लाइन में प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रिंट और फिर यहाँ स्पेस है इसके साथ, ठीक है। तो अब दिखाता हूँ आपको, देखिए 36 के लिए, सॉरी ये हाईलाइट करना था, 36 का आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 20 के लिए कर देते हैं, 20 के लिए आ गया, राइट, समझ रहे हैं ना। तो ये आपके फैक्टर्स आ जाते हैं, सिंपल। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स ए एंड बी एंड प्रिंट देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, राइट। तो मैंने ए और बी इनपुट ले लिए। अब देखते हैं एचसीएफ इनका। तो देखिए एचसीएफ में हम लोग करते क्या है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले तो इसमें हम लोग निकालते हैं बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। वो कैसे निकालें, वो इफ एल्स लगाने से अच्छा हम लोग फंक्शन यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक हम लोग डालते हैं मैक्स, एक वेरिएबल, एक मिन वेरिएबल, राइट, ओके। तो ये मैंने इफ एल्स वगैरह सब स्किप कर दिया, सीधे ये यूज कर लिया। तो मैक्स में आपका दोनों का मैक्सिमम है, मिनिमम दोनों का मिनिमम है। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली डिवाइड करना है मैक्स को किससे, मिनिमम से। जो रिमाइंडर आए वो हमारा बनेगा नया डिवाइसर, ठीक है। और जो पहला डिवाइसर था, ठीक है, जो पहला मिनिमम था वो बनेगा अब क्वोशिएंट, राइट। तो एक काम करता हूँ मैं, ऐसा ले लेता हूँ Q और D ले लेता हूँ। Q स्टैंड्स फॉर क्वोशिएंट, T स्टैंड्स फॉर द डिवाइसर, ठीक है। तो हमें जो है तब तक इसको चलाना है जब तक, अब देखिए हमें प्रोसेस रिपीट करना है, तो प्रोसेस रिपीट करने के लिए क्या लगता है, लूप। हमें लूप लगाना है जब तक, अगर हमारा जो ये रिमाइंडर है वो जीरो ना हो जाए, ठीक है। वाइल दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब तक चलाना है जब तक ये जीरो नहीं हो जाता है, ठीक है। जैसे ही जीरो हुआ हम चाहते हैं लूप से बाहर आए, और फिर हमारा आंसर क्या होगा, हमारा जो है एचसीएफ, याद करिए क्या होता है, एचसीएफ होता है जो लास्ट का जो डिवाइसर होता है। जैसे ही रिमाइंडर जीरो हुआ तो जो लास्ट का जो डिवाइसर होगा ना वो होता है हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ हम लोग लिख देंगे, वही हमारा जो, ठीक है, जो डिवाइसर होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं है, मतलब जब क्यू को डी से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो नहीं है, मतलब हमें और आगे डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करें, इसका रिमाइंडर ले लें, क्यू मॉड्यूलस डी ले लें, ठीक है। अब जो रिमाइंडर होगा वो आपका क्या बनेगा, वो आपका बनेगा नया डिवाइसर, मतलब डी इज इक्वल टू आर ई एम। और जो आपका पिछला डिवाइसर था, राइट, वो बन जाएगा आपका नया क्वोशिएंट। तो Q इज इक्वल टू डी। बट हाँ एक मिनट, मैंने लिख तो दिया है, बट ध्यान रखिएगा कि पहले आपको लिखना है क्या, Q इज इक्वल टू डी, फिर लिखना है D इज इक्वल टू आर ई एम। क्योंकि अगर आपने पहले D में असाइन कर दिया आर ई एम, तो D की पुरानी वैल्यू तो खो गई ना, चली गई, रिप्लेस हो गई, तो हमें Q में मिलेगा नहीं। तो Q इज इक्वल टू डी पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे D इज इक्वल टू आर ई एम, राइट। तो अब Q को, मतलब D को हमने Q में डाल दिया और जो रिमाइंडर था उसको D में डाल दिया। अब दोबारा चलेगा, ठीक है, फिर से Q mod D होगा। अगर Q mod D अब जीरो हुआ तो जो D आपका HCF आ जाएगा, तो हमें D में HCF मिल जाएगा जो लास्ट डिवाइसर होगा। इसको चला के देख लेते हैं, एलसीएम का लिख दूंगा मैं अभी, बट इसको चलाते हैं। कैन नॉट फाइंड सिंबल, मैंने क्या कर दिया ऐसा, ओ इनिशियलाइज नहीं किया, हाँ मुझे लगा था ऊपर मैंने कर दिया, राइट। अच्छा मैंने मैक्स में किया था ना तभी, हाँ ठीक है, राइट। 12 और 16 ले लेते हैं, HCF4, ठीक है। तो हमने HCF तो निकाल लिया, अब देखते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम के लिए भी हमको क्या करना होता है, जो मैक्सिमम है दोनों में से जो बड़ा वाला है उसके लिए लूप करें और छोटे से डिविजिबिलिटी चेक कर लें, राइट। हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू 1, राइट। हम लोग चेक करेंगे कि अगर x मल्टीप्लाइड बाय
मैक्स, मतलब मैक्स का जो वेरिएबल है उसको मिन से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपको करने की जरूरत नहीं है ब्रैकेट करने की, कि प्रेसिडेंस है तो मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, बट स्टिल समझने के लिए ऐसा लिख देता हूँ वरना आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। तो x इंटू मैक्स रिमाइंडर मिन, ठीक है, मॉड्यूलस मिन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जीरो ना हो, जीरो हुआ तो एलसीएम, अगर जीरो नहीं है तो फिर x को बढ़ाते रहो, बस इतना लिखना है कि मतलब अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है तो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो एक्स को, जब ये चीज जीरो हो जाएगी तो मतलब एक्स में वो नंबर है, ठीक है। मतलब कि जैसे एक्स हुआ फाइव तो फिफ्थ मल्टीपल है, एक्स हुआ आपका एट्थ तो एट्थ मल्टीपल है मैक्स का, जिसमें कि ये डिवाइड हो रहा है, तो आपका एलसीएम उस केस में क्या हो जाएगा बताइए। एलसीएम हो जाएगा आपका ये एक्स मल्टीप्लाइड बाय मैक्स, क्योंकि ये मैक्स तो डिविजिबल है ही ऑफ कोर्स, मैक्स के थ्रू मैक्स को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार, और फिर मिनिमम से भी डिविजिबल हो गया, जीरो हो गया, हमने एक्स इंटू मैक्स प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो हमारा दोनों प्रिंट हो जाएगा, मैं डाल देता हूँ 1216, देखिए 448 एलसीएम और एचसीएफ आ गए, राइट। अब इसका मैं आपको एक इजी वे भी बताया था कि इजी वे क्या है कि एचसीएफ जो है ये थोड़ा जल्दी होता है इन जनरल, ठीक है। इसमें आपको लूप करना पड़ता है, लूप कभी कभी बहुत लंबा चला जाता है, ठीक है। एचसीएफ आपका बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप रिमाइंडर ले रहे हो ना, तो रिमाइंडर वगैरह लेते हो ना मॉड्यूलस से, तो काफी जल्दी आपका आंसर आता है, ठीक है। तो अगर आपको ये सब ना करना हो तो सिंपली आप ऐसे प्रिंट कर दो, ए मल्टीप्लाइड बाय बी डिवाइडेड बाय आपका ये एच सी एफ, एच सी एफ किस में था, डी में आ रहा है, ठीक है, मैं डी से कर दे रहा हूँ, ठीक है। और अब देखिए एलसीएम जो है आपको इंटीजर ही आना है, ठीक है, तो ये ए इंटू बी होगा तो डी से डिवाइड हो ही जाएगा, मतलब ठीक है, आपको मतलब वो चिंता नहीं करनी डबल डबल की, ठीक है। आ जाएगा एच सी एफ और एलसीएम 48, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज प्राइम और नॉट। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ये प्राइम नंबर, ये समझना कि क्या होता है, ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली नहीं आता है हर जगह, कि मतलब आपको निकालना है प्राइम है कि नहीं है, नहीं, इसके मतलब इसके कई फॉर्म होते हैं, कई फॉर्म कई तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं इस पे, ठीक है। आप देखोगे बहुत हाई लेवल कॉम्पिटिशन में भी जो लोग करते हैं, जैसे मैं भी कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ थोड़े एडवांस लेवल के, प्राइम नंबर हर जगह यूज होता है, हर जगह, ठीक है। तो अभी बिगनर लेवल पे आपको कुछ एडवांस चीजें नहीं देखनी है, आपको बस ये देखना है कि हम लोग पता कैसे करते हैं कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है, ठीक है, बस इतना सा देखना है, राइट। तो चलिए देखते हैं, जैसे मैंने नंबर इनपुट ले लिया, अब हमें देखना है कि एन प्राइम है कि नहीं, ठीक है। देखिए प्राइम नंबर की सिंपल डेफिनेशन होती है कि जैसे एन है तो कोई नंबर एन तब प्राइम होगा जब उसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, यानी दो डिवाइजर्स हो, एक है वन और एक है द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, हमें लूप चलाना है वन से लेके एन तक। तो हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि आपका जो एन मॉड्यूलस आई है वो जीरो है कि नहीं, अगर वो जीरो है एंड आई इज नॉट वन और एन, मतलब वन और एन ना हो और वो डिवाइड कर रहा हो, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। और अगर ये कंडीशन नहीं आई, मतलब बाहर आ गया, तो हम लोग कर देते हैं कि प्राइम नंबर, मतलब अगर हमने अभी तक ये शो नहीं किया कि प्राइम नंबर नहीं है, मतलब है प्राइम, तो बाहर आएगा तो हम लोग प्राइम कर देंगे। हमें क्या करना है कि इफ एन मॉड्यूलस आई जीरो है एंड आई नॉट इक्वल टू वन एंड आई नॉट इक्वल टू एन, मतलब वन और एन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इट इज अ प्राइम नंबर, राइट, हम लोग दिखा देंगे कि प्राइम नंबर है, ठीक है। और अगर ये कंडीशन नहीं आई, बाहर आ गया, तो हमें क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इट इज अ इट इज अ प्राइम नंबर, राइट। बट इसमें एक दिक्कत है कि भाई हो सकता है कि मतलब ये प्रिंट हो गया हो, ठीक है, और उसके बाद ये बाहर आया हो, तो हम लोग सॉरी इट इज नॉट अ, इट इज
अरे यार, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब ये हो सकता है कि ये पूरा प्रिंट हो जाए यहाँ पे, फिर ये बाहर आए, फिर से ये प्रिंट कर दे, तो हमें एक बूलियन डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, कि बूलियन इज प्राइम। अभी के लिए हम लोग रखते हैं ट्रू। अगर यहाँ पे डिविजिबल हुआ तो हम लोग कर देते हैं इस प्राइम को फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, और ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक ब्रेक इसलिए क्योंकि हमको पता चल गया कि प्राइम तो नहीं है, तो ब्रेक ही कर दो लूप, ठीक है। दोबारा आगे क्यों चेक करना है, हमको मान चुन के प्राइम नहीं है, प्रिंट कर दो, हटाओ, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं, प्राइम नंबर नहीं है, इस प्राइम फॉल्स किया, ब्रेक किया, और हम बाहर चेक करेंगे कि इफ इज प्राइम, मतलब कि इस प्राइम अभी भी ट्रू है क्या। अगर वो फॉल्स नहीं हुआ, इसका मतलब ये कंडीशन कभी आई नहीं, राइट। तो अगर वो ट्रू है पहले था और बाद में मतलब कोई फैक्टर नहीं मिला जो जीरो हो रहा, तो इसीलिए हम लोग प्रिंट कर देते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो आप लोग लूप 1 से एन तक चला ही क्यों रहे हैं, जबकि आपको चेक ही नहीं करना है, तो आपको उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा डालना पड़ रहा है। आप एक काम कर सकते हैं, 2 से स्टार्ट करें और लेस देन एन तक जाए, राइट। उससे क्या होगा, आपको एक कंडीशन नहीं लिखनी पड़ेगी, ये बच जाएगी आप। क्यों, क्योंकि वन और एन कभी आई बनेगा नहीं, तो आपको चेक नहीं करना है कि आई वन ना हो, एन ना हो, वगैरह वगैरह, राइट। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 से लेकर लेस देन एन तक चला, और फिर तो कोई भी फैक्टर मिले, मतलब 1 हटा दिया, एन हटा दिया, बीच में कोई भी फैक्टर मिले, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 13 है, प्राइम है, ठीक है। 14 डालता हूँ, प्राइम नहीं है आपका, ठीक है। अब इसमें जो है आपका 1 जो है, 1 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं मानते हैं, ठीक है। बट इसमें अगर आप चलाओगे तो ये लूप चलेगा ही नहीं 1 के लिए, ये 2 होगा, लेस देन 1 होगा, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, लूप चलेगा नहीं, ट्रू रहेगा। ट्रू होगा तो प्राइम प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर मेरा 1 है तो प्राइम है, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट, प्राइम प्राइम नहीं है, राइट, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। और फिर एल्सिफ में इसको डाल देता हूँ, ठीक है, एल्सिफ। अब मैं डालूंगा 1, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, चेक कर लेता हूँ आगे, 2 प्राइम होता है, 4 डालता हूँ, नहीं होगा, नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। एन से कम कौन सा ऐसा मैक्सिमम नंबर है जो एन को डिवाइड कर सकता है, वो है एन डिवाइड बाय 2। तो बेसिकली लेस देन एन बाय 2 होगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, हमें यहाँ एन बाय 2 के बाद चेक करने की जरूरत नहीं है फैक्टर्स को, हम क्या कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू एन बाय 2 कर दें। तो नेक्स्ट देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, आप नाम से समझ सकते हैं, वो फैक्टर्स, वो डिवाइसर जो प्राइम हो, ठीक है। इसकी मैं नीचे एग्जांपल ले लूं, ये तो मैंने कोड कॉपी पेस्ट किया है प्राइम का, ठीक है, बट अब इसको देखेंगे। मैं कोई नंबर लेता हूँ जैसे 30, क्या क्या प्राइम फैक्टर, इसके पहले फैक्टर्स देखते हैं, 1 2 3 5 6 10 15 30। अब इसमें कौन कौन से प्राइम है, प्राइम आपके हैं यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, दैट्स इट। तो 2 3 5 इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, मतलब जितने भी इसके फैक्टर्स है ना, वो सारे अगर देखें तो उनमें से कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। हम डिवाइजर के लिए लिखते हैं, डिवाइजर के लिए क्या करेंगे, फॉर आई आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इफ अगर n मॉड्यूलस i 0 है, मतलब वो डिवाइसर है, फिर हम चेक करेंगे कि प्राइम है कि नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर चेक करेंगे कि इफ i इज प्राइम देन प्रिंटेड, एल्स नॉट, मतलब अगर नहीं है, मतलब i जो है प्राइम है, तो प्रिंट कर देंगे, कि यहां से पता चलेगा कि डिवाइसर है, मतलब फैक्टर है, और प्राइम भी है, तो भाई प्रिंट करो, नहीं तो प्रिंट ना करो, ठीक है। अब हमें इसके अंदर ये पूरा प्राइम का अपना लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक कोड कॉपी पेस्ट कर दिया है, बट इसमें ध्यान रखिएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए मैंने क्या पेस्ट किया है। ये प्राइम का कोड मैंने पेस्ट किया है, बट इसमें देखिए हमें कुछ कुछ चीजें चेंज करनी है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे चेक करना है कि आई जो हमारा डिवाइजर है, मतलब वो प्राइम है कि नहीं। तो यहाँ पे जो मैंने जो हाईलाइटेड कोड है, इसमें एन जो था, हम उसको प्राइम चेक कर रहे थे, आई हमारा एक अलग ही लूप, अलग ही इस लूप का वेरिएबल था। अब हमें कुछ चीजें यहाँ पे मतलब चेंज करनी पड़ेगी, कि हमको एन के बजाय यहाँ पे करना पड़ेगा आई, ठीक है। और हमको यहाँ पे आई की जगह हम लोग कुछ और कर लेते हैं, जे ले लेते हैं मान लीजिए,
इसीलिए मैं कहूंगा कि आप लोग ऐसा काम ना करें जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कॉपी पेस्ट वाला, आप खुद से कर लें, ठीक है। हमें क्या चेक करना है कि जे आई को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, राइट। तो आई मॉड्यूलस जे, ठीक है। हाँ तो बस हो गया, ठीक है। तो देखिए अब ये प्राइम का कोड तो चल जाएगा, बट हमको ये नहीं प्रिंट करना है कि जो हर आई है वो प्राइम नंबर है कि नहीं। अगर वो प्राइम है तो हमें शो करना है, नहीं है तो शो नहीं करना है स्क्रीन पे, राइट। तो ये वाला जो कोड है ना नॉन प्राइम का, इसको इसको तो हम सीधे हटा सकते हैं, ठीक है। सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसी कंडीशन ऐसे डाल देते हैं कि इफ आई नॉट इक्वल टू वन एंड इस प्राइम चेक कर लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, सीधा आई प्रिंट करना है। तो ऐसा कुछ कोड होगा, राइट। अब चला के देख लेते हैं एक बार चल भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 235 चल रहा है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कोप्राइम कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, उनका जीसीडी या एचसीएफ जो है, एचसीएफ 1 होना चाहिए, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 1 से बड़ा, ठीक है, जो उन दोनों को डिवाइड करे। 1 से छोटा तो होता नहीं है, मतलब कि इन शॉर्ट सिर्फ 1, जो नंबर 1 है वो दोनों ए और बी को डिवाइड करता है, और कोई नंबर नहीं जो ए और बी को इवनली डिवाइड करे दोनों को, ठीक है। सिर्फ 1 होता है जो दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। तो भाई उसके लिए फिर सीधा आपका प्रोग्राम है जो एचसीएफ का, आप लिख लीजिए। अगर आपको एचसीएफ 1 आता है तो मतलब वो कोप्राइम है, नहीं तो नहीं है। तो ये बहुत डायरेक्ट प्रोग्राम है, मैं कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एचसीएफ का, राइट। तो अब यहाँ प्रिंट करने के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि इफ डी इक्वल टू 1 देन सिंपली प्रिंट कोप्राइम, ठीक है। को प्राइम एल्स कोप्राइम नहीं होंगे, राइट। नॉट को नॉट कोप्राइम, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने वही 8 और 9 ले लिया, मैंने आपको बताया था 8 और 9 कोप्राइम होते हैं, क्यों? क्योंकि 8 के फैक्टर्स अगर आप लें तो क्या आते हैं, 8 के फैक्टर्स आप लो तो आते हैं 1 2 4 8। 9 के क्या आते हैं, 9 क्या आते हैं 1 3 9। कोई कॉमन है नहीं, सिर्फ 1 है। तो 1 एचसीएफ हो जाएगा और इसलिए कोप्राइम भी है। कोई और लेते हैं 12 और 16। 12 और 16 का फैक्टर है क्या, 4 है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 4 हो जाएगा, तो वो आपके कोप्राइम नहीं होंगे, राइट। सिंपल डायरेक्ट था ये, ठीक है, बिल्कुल, राइट।